सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं जीआरपी लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 21% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 16% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 10.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 44.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) एनुअल बेसिस पे 4% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 11% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -38% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 42% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 10.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 92% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 2.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 21% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 45% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से लगभग 3 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 66.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 3.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में साल भर में 14.5% का इंक्रीज देखा गया। क्वार्टरली में ईपीएस की अप्रॉक्स 4.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस काफी अच्छा रहा। जीआरपी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक जीआरपी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 19% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 42% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 21.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 38% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -0.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 103% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 35.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 4 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल ईपीएस ने ऊंचाइयों को छुआ है 35.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में लगभग 4 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जीआरपी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 40.19% से 2025 के में 40.06% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 59.42% से इंक्रीज होकर 2025 के में 59.51% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0.01% से 2025 में 0.05% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.04% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 27 मार्च 2025 को देवयानी सी तौलिया ने 6,600 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए। 27 मार्च 2025 को देवयानी सी तौलिया ने 6,600 शेयर्स की बिक्री की। 28 फरवरी 2025 को जयवंती मनहरलाल देसाई ने 200 शेयर्स की बिक्री की 2528.82 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 5.1 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।